एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एसओजी ने कवरा राम और लिकमा राम को गिरफ्तार किया है। कवरा राम है गुजरात में स्टेशन मास्टर के पद पर तैनात, वहीं लिकमा राम है बाड़मेर में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात। इससे पहले गिरफ्तार हुई टिमो कुमारी का पति है लिकमा राम। अब की जा रही है आरोपियों से पूछताछ। बड़ी जानकारी, एसओजी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और फिलहाल इन दोनों से पूछताछ एसओजी कर रही है। तो पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस बीच 2 आरोपी एसओजी ने गिरफ्तार किए हैं और दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वन रक्षक पेपर लीक का ये प्रकरण है जिसको लेकर एसओजी ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और दोनों से पूछताछ हो रही है। कवरा राम गुजरात में स्टेशन मास्टर पद पर तैनात है और इसके साथ ही लिकमा राम बाड़मेर में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग की वीर भूमि को नमन किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरते ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग की माटी को अपने मस्तक पर लगाकर तिलक किया और नमन किया। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मेवाड़ की गौरवशाली विरासत और शौर्य को श्रद्धांजलि देने का भावनात्मक क्षण था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यह बात पता थी कि मेवाड़ की यह माटी चंदन से कम नहीं, इसमें केवल सुगंध ही नहीं बल्कि स्वाभिमान, बलिदान और अटूट राष्ट्रभक्ति की गाथाएं भी समाई हुई हैं। वही वह धरती है जहां महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, जहां रानी पद्मिनी का आत्मसम्मान इतिहास के पन्नों में अमर हुआ और जहां हर कण कण में वीरता की कहानियां बसती हैं। मुख्यमंत्री का यह तिलक केवल माथे पर नहीं बल्कि हृदय में मेवाड़ की शौर्य गाथा को संजोने का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मेवाड़ की भूमि आज भी वीरता और स्वाभिमान की प्रेरणा देती है और इसकी गौरवशाली परंपराएं सदैव सम्मानित रहेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव का आगाज किया। बाड़मेर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन से महोत्सव का आगाज हुआ। इस अवसर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि आज अपने मातृशक्ति की लाज रखी है। धूप और गर्मी में महिलाएं आई हैं, यह हम सभी के लिए शुभ संकेत है। डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब राजस्थान दिवस अंग्रेजी तारीख की जगह भारतीय पंचांग से मनाया जाएगा। नारी का वंदन अभिनंदन करने का मौका मिला है। महिलाओं ने हमेशा दृढ़ शक्ति का परिचय दिया है। नारी का सम्मान देश प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है। आज हमारी जो बेटियां हैं, आपने देखा कि ना केवल हमारे देश में पर अब विदेशों में भी शिक्षा पाने के लिए सरकार उनको भेज रहा है। सरकार की ओर से उनको जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, आगे उनको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए योजनाओं के माध्यम से इतना कुछ मिल रहा है, इतना लाभ मिल रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारी हैं। मैं आप सब से निवेदन करना चाहूंगी कि आज आप सब महिलाएं, तो सबको पता है कि सरकार की योजनाएं कहाँ हैं, कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन हमारे गांवों में, हमारी धाड़ियों में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको लोग हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप सब से मैं निवेदन करूंगी कि एक एक महिला
जिसको जानकारी नहीं है, आप सब लोग गांव में जाएं, एक एक महिलाओं के जाए, घर घर में जाएं और हमारी केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना का लाभ एक एक महिलाओं को दिलाने का काम भी करें। ये जिम्मेदारी भी आपकी है। सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी उठानी होगी। आप इतनी दूर दूर से आई हैं, ये पूरा सीमावर्ती इलाका है। बाड़मेर बहुत ऐसा क्षेत्र है जो बहुत बड़ा भी है। और आज मैं जिस संस्कृति के उत्सव की बात कर रहा हूं, उस महान संस्कृति में नारी को नारायणी का दर्जा प्राप्त है। नारी का सम्मान समाज और देश प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है। इसलिए इस बार के राजस्थान दिवस समारोह का ये पहला कार्यक्रम हमने मातृ शक्ति को समर्पित कार्यक्रम किया है, क्योंकि नवरात्रा भी आने वाली है। हमारी मां, हमारी शक्ति स्वरूप मां देवी का पूजन भी होने वाला है, और मैं कहता हूं उससे पहले हमारी नारी का ये बंधन अभिनंदन करने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। हमारे देश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। यहाँ की महिलाओं ने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो कालीबाई हो, चाहे रानी पद्मिनी का आत्म साहस हो, मीराबाई की भक्ति हो, पन्नाधाय और मां अमृता देवी जी का पर्यावरण के लिए जो बलिदान है, राजस्थान की जनता उसको निश्चित रूप से ध्यान रखेगी। और ये राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में मिसाल है कि जिस तरह से अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित करने वाली मां अमृता देवी ने किया है। महिलाओं ने हमेशा अपनी शक्ति, दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। आज हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए, सुविधा के लिए और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करवाकर महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का मार्ग प्रस्तुत किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो महिला कल्याण की योजना है, हमारी महिलाओं का जीवन स्तर कैसे उठे। हमारी महिला आदि आबादी है, आदि आबादी जो हमारी महिलाओं की है, अगर उसका जीवन उठेगा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बाड़मेर दौरा, बीच रास्ते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला रुका। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहा कि स्वयं सहायता समूह का लाभ मिल रहा है, प्रति माह अच्छी कमाई हो रही है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते सरकार के हिस्से क्या आया। 3 अहम बिल प्रवर समिति के पास चले गए और धर्मांतरण बिल का तो नामो निशान तक नहीं दिखा। विपक्ष का दबदबा भी दिखा तो सत्ता पक्ष के कई मंत्री कई बार जवाब देने में लड़खड़ाते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। इस बजट सत्र में जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रीगण अपनी योजनाओं की वाहवाही लूटने में लगे थे, वहीं विपक्ष ने हमलावर रुख अपनाया, सवाल उठाए। कुछ मुद्दों पर सरकार गिरती हुई भी नजर आई, कुछ विधेयकों पर पार्टी लाइन से अलग विरोध भी स्पष्ट नजर आया। बजट सत्र इस बार व्यक्तिगत कटाक्ष, अमर्यादित टिप्पणियों और राजनीतिक नाटकों का अखाड़ा भी बनता दिखा। लोकतंत्र के मंदिर में जिस गरिमा और गंभीरता की अपेक्षा की जाती है, वह कई बार तार-तार होती नजर आई। सत्र के दौरान सबसे अधिक चर्चा मंत्री अविनाश गहलोत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की टिप्पणी ने। यह विवाद जल्द ही एक और अप्रिय घटना से दब गया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी ने सदन की गरिमा को और आहत किया। यह टिप्पणी सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मीडिया में आने के बाद हंगामा मच गया। अध्यक्ष देवनानी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यहां तक कह दिया
कि ऐसे सदस्य को सदन में रहने का अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी से आहत गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट सत्र से पूरी दूरी बना ली और स्पष्ट कर दिया कि जब आसन से ही उनकी योग्यता पर प्रश्न उठाया गया है तो वे किस मुंह से बजट सत्र में जाएं। बजट सत्र में 24 दिन में 181 घंटे 50 मिनट चली कार्रवाई, 10 बिल किए गए पास, जबकि 3 बिल भेजे गए प्रवर समिति को। बजट सत्र में विधायकों ने पूछे 9,800 सवाल, इनमें से 4,480 तारांकित और 5,302 अतारांकित सवाल थे। 516 तारांकित, 576 अतारांकित सवाल हुए लिस्टेड। राजस्थान विद्या निरसन विधेयक हुआ पारित। इस बिल में पुराने 45 कानून खत्म करने का प्रावधान किया गया है। इनमें 37 कानून तो सीधे सीधे पंचायती राज विभाग से जुड़े हैं। प्रदेश में 45 गैर जरूरी और पुराने हो चुके कानून खत्म हो जाएंगे। अब इनमें बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1952, बीकानेर म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1952 जैसे पुराने कानून खत्म किए गए। 3 बिल: राजस्थान भूजल विधेयक 2024, राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन विधेयक 2025 और कोचिंग विधेयक 2025। ये तीनों बिल प्रवर समिति के पास भेज दिए गए। खास बात ये रही कि बीजेपी के विधायकों ने इन बिलों पर पार्टी लाइन से हटकर भी अपना विरोध दर्ज करवाया। धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले बिल की तो केवल बात ही होकर रह गई। सरकार इसे पेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई या अगले सत्र में इसको प्रभावी तरीके से लाकर पारित कराने की ये रणनीति भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये बजट सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष ने इन बिलों पर सरकार को बैकफुट पर धकेला और जाते जाते ये 3 बिल सरकार के लिए चुनौती बनकर रह गए। देखना होगा कि इन पर आगे क्या फैसला। बेधड़क के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जहां पर हरमाड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी सुनील सैनी सहित कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की पिकअप, ऑटो पार्ट्स भी बरामद कर लिए गए हैं। चोरी की पिकअप की कटिंग का हब बने विराटनगर शाहपुरा के वर्कशॉप। पूछताछ में 6 पिकअप, 30 आटा चक्की चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। सुनील सैनी के विरुद्ध पूर्व में 2 दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। हरमाड़ा थानाधिकारी उदयभान के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। नशे के सौदागरों के खिलाफ जैसलमेर पुलिस लगातार सख्त नजर आ रही है। जिले के भनियाड़ा थाना क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशानुसार एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 102 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जिला पुलिस ने अब इस साल की दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। इसमें इतनी बड़ी कॉमर्शियल मात्रा में स्मैक बरामद किया गया है। हरियाणा पुलिस स्टेशन में एक रईस खान नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसके पास से 102 ग्राम हमें स्मैक मिली है और जो इसका मेन सप्लायर है उसका भी हमने पता लगा लिया है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है और लास्ट लिंक तक हम लोग पहुंचेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो भनियाना और पोखरण वाला इलाका है जहां पर स्मैक का प्रचलन बढ़ रहा था, कुछ इनपुट हमारे पास में आए थे और हम लगातार इस बारे में आसूचना संकलन कर रहे थे। उसमें एक अच्छी कार्रवाई हमने की है। आने वाले समय में भी जैसे अजमेर के किशनगढ़ में यादव समाज की एक विवाहिता के साथ हुए आपत्तिजनक कृत्य धर्म परिवर्तन के प्रयास के विरोध में सकल हिंदू समाज और विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यादव समाज में जो महिला के ऊपर हुई उत्पीड़न और शोषण जो महिला का हुआ है उसको लेकर के यादव समाज ने एक पहल शुरू की है। हमारे जो पंचायत और जो हमारी अध्यक्ष महोदय है उन्होंने एक मीटिंग की है सभी समाज की और साथ में मिलकर के सभी हिंदू समाज को साथ में लेकर के आज जो ये आयोजन किया है और हर बेटी, हर माँ, हर बच्ची के लिए ये एक मतलब उनकी सुरक्षा को लेकर के जो वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन फिर भी ये जो
मुसलमान समाज में जो लव जिहादी है, ये जो एक सर्कल, एक चेन बनी हुई है, ये बहुत बड़ी चेन है। जैसे भी कुछ समय पहले भीलवाड़ा के अंदर हुआ था, आज हमारे किशनगढ़ के अंदर हुआ है। उस महिला को तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग कर करके और उस महिला को फंसाने का कार्य किया गया है। और उस महिला ने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसका शोषण किया है। तो ऐसी कुरीतियों को खत्म करना है और साथ ही जो तांत्रिक शक्तियां करने वाले और कराने वाले हैं, उन लोगों को भी खत्म करना है। उनके तांत्रिक यंत्रों को जो आज अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको समाप्त करना अपन को। और मैं प्रशासन और सबसे यादव समाज के सभी जने मिलकर के ये आग्रह करना चाहते हैं। हम सबको विदित है, आज से कुछ दिनों पूर्व हिंदू समाज की बेटी के द्वारा जो अप्रिय घटना कारित हुई थी, उस संबंध में समस्त हिंदू समाज द्वारा, समस्त हिंदू संगठन के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जरिए एसडीएम हमने ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार की अप्रिय घटना भविष्य। जयपुर में माइंस विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर टीम ने बस्ती के हरध्यानपुरा में बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन में लिप्त 5 मशीनों सहित 14 वाहन जब्त कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। जयपुर में मार्च माह में ही किए गए हैं मशीनरी सहित करीब 65 वाहन जब्त। मार्च में कार्रवाई कर 25,79,000 से अधिक की जुर्माना राशि वसूली गई। बांसवाड़ा के गढ़ी से खबर है, जहां पालौदा में हुए हत्या प्रकरण में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का विरोध। दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी सजा देने की मांग की गई। राज्यपाल के नाम गढ़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पालौदा में 12 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या कर दी गई थी। ज्ञापन देने आए थे। आज हम गढ़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एसडीओ साहब के मार्फत महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। जैसा कि सभी को पता है, 23 तारीख रविवार के लगभग 10 बजे हमारे पालौदा में जानवी पाटीदार, जिसकी उम्र 12 वर्ष, और उसको हत्यारों ने बेरहमी से मार डाला, जिसके अंतर्गत हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ने भी कल ज्ञापन दिया था। और आज हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमारे जिला महामंत्री आदरणीय पंड्या जी और मणिलाल जी जिला उपाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे सबकी यही मांग है। खबर जोधपुर से है। दहेज के लिए लगातार परेशान करने पर विवाहिता ममता गौड़ ने आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। ज्यादा परेशान करने पर घरेलू हिंसा के तहत पुलिस में शिकायत भी की गई थी। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर शव नहीं उठाने का ऐलान किया गया है। महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में लामबंद होने लगा गौड़ समाज। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि पहुंचने लगे महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी। एसीपी नगेंद्र कुमार ने मामले की जांच करने का भरोसा दिया है, विश्वास दिलाया। माता का थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। भीलवाड़ा के सवाईपुर से खबर है, जहां पर विद्युत पोल पर शॉर्ट सर्किट से खेत में आग लगी। आग की चपेट में आने से आधा बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा के सवाईपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं। हिंडौन सिटी के डिंडोरा से खबर है, जहां दुकानों पर ओवर रेट पर बिक रही है शराब। शिकायत के बाद नहीं जागा है प्रशासन, अभी तक नहीं की गई है कोई कार्रवाई। शराब के गोदाम में शराब बेची जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दुकानों पर ओवर रेट पर यह शराब बिक रही है। शिकायत की गई लेकिन कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई और जो दुकानदार है वो मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पैसे वसूल रहे हैं। एमआरपी से भी ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। इस मामले को लेकर डीओ को सूचना दी गई लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यानी जो प्रशासन है मूकदर्शक बना हुआ है, आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। शिकायत करने के बाद भी प्रशासन सो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
और इससे यही लगता है कि शायद प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है। दुकानों पर ओवर रेट पर यह शराब बेची जा रही है। शराब के गोदाम में शराब बेची जा रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, हाथों पर हाथ रखे बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।